ओम शांति। आज 8/1/2025 की साकार मुरली से हैं। बाबा ने आज इस मुरली में श्रीमत से, बाबा की श्रीमत से 21 जन्म 21 पीढ़ी का सुख देने वाली श्रीमत है। यह बताया, बाबा ने बताया कि अपने आप को तिलक कैसे देना है। और बाबा ने बताया कि मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। योग से ही पैराडाइज स्थापन हुआ था और अब फिर हो रहा है। बाबा ने बताया कि ज्ञान से हमें 21 जन्मों का सुख मिलता है। और बाबा ने इस मुरली में आज गोल्डन एज वर्ल्ड की बात कही। सतयुग में है बेहद की संपत्ति। यह बताया ज्ञान से होती है सद्गति। इस नॉलेज से ही हम बनते हैं संपत्तिवान। बाबा ने बताया कि कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। फिलैंथ्रोपिस्ट यानी महादानी। और बाबा ने बताया कि तुम ही अपने आप को राज तिलक कैसे देते हैं, बैगर टू प्रिंस कैसे बनते हैं। जितना जितना योग करेंगे उतनी उतनी धारणा होगी। बाबा ने अकाल तख्त के बारे में बताया। धारणा में अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। इसका राज खोला। बाबा ने कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त कर अथक बनने का वरदान दिया। और स्लोगन में समर्थ बोल की निशानी बताई। तो शुरू करते हैं आज के महावाक्य, बाबा के महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो। बाबा क्या कहते हैं कि जो हमें इस मुरली के द्वारा श्रीमत देते हैं, रोज़ ज्ञान रत्न देते हैं, ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भरते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इससे क्या मिलता है, 21 पीढ़ी का सुख मिलता है। फिर हम बच्चे 21 पीढ़ी का सुख पाते हैं। और यह मत इतनी न्यारी है, यह ऊंचते ऊंच है, ऊंचते ऊंच पढ़ाई। वह सिर्फ कौन पढ़ाते हैं? परमात्मा। स्वयं परमात्मा हमें आकर यह पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो बाप के सिवाय कोई यह ज्ञान दे नहीं सकता। तो तुम श्रीमत पर चलते रहो। तो हम बच्चों का काम है सिर्फ इस श्रीमत पर चलते रहना। प्रश्न किया बाबा ने, अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? तो बाबा ने उत्तर दिया, नंबर 1, अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर अच्छी रीति चलो। तो जो शिक्षाएं मिलती हैं स्कूल में भी, अगर जो शिक्षाएं मिलती हैं अगर उसे अच्छी तरह से शिक्षाएं पढ़ते नहीं हैं, अच्छे से धारण नहीं करते, अच्छी रीति पढ़ते नहीं हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती हैं उस पर अच्छी रीति चलो। और इसमें आशीर्वाद या कृपा की कोई बात नहीं है। ऐसा तो नहीं कि बाबा आकर आशीर्वाद देते हैं, आप पे ही आप पर कृपा करनी है और आशीर्वाद देना है। वो कैसे होगा? श्रीमत पर चलकर, धारणा पर चलकर। नंबर 2, बाबा ने बताया कि फॉलो फादर करो। जैसे ब्रह्मा बाप ने फॉलो किया वैसे ही हम सबको भी फॉलो फादर करना है। तो दूसरे को नहीं देखना है। सबका अपनी जर्नी है, अपना भाग्य है, तो दूसरे को नहीं देखना है। मन मना भाव परमात्मा को, अपने आप को, अपने मन को समर्पण कर दो। तो इससे अपने आप को आप पे ही तिलक मिलता है। तो अपने आप को तिलक इससे मिलेगा। फॉलो फादर, दूसरों को नहीं देखना है, मन मना भाव। पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम बैगर टू प्रिंस बनते हैं। बाबा ने आज बताया कि पढ़ाई और याद की यात्रा से ही हम क्या बनते हैं? बैगर टू प्रिंस बनते हैं। जो हम इस चक्र में आते आते तमोप्रधान दुनिया में फंस कर, रावण दुनिया में फंस कर बैगर बन गए, तो अभी फिर से अपनी सतयुगी दुनिया में जाने के लिए प्रिंस बनते हैं ज्ञान को उठाकर। गीत दिया बाबा ने, ओम नमो शिवाय। ओम शांति बाबा।
बाबा कहते जब बाप और दादा ओम शांति कहते हैं तो 2 बार भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही हैं, बाप और दादा, यानी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। तो वह 2 बार भी कह सकते हैं, एक भी कह सकते हैं। एक है अव्यक्त और दूसरा है व्यक्त। अव्यक्त यानी वाणी से परे और दूसरा है व्यक्त यानी वाणी में। तो दोनों इकट्ठा हैं। 2 का इकट्ठा आवाज़ भी होता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो यह एक वंडर है। तो दोनों की एक आवाज़ भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। यह क्या है? वंडर। तो दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा इनके शरीर में बैठ ज्ञान सुनाते हैं। यह दुनिया में कोई नहीं जानते, यह अनुभव की बात है। तो यह कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। बाप ने कल्प पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं कि मैं इस साधारण तन में बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ, तो इनका आधार लेता हूँ, यानी ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेते हैं। तो गीता में भी कुछ ना कुछ ऐसे वर्शंस हैं जो कुछ रियल भी हैं। गीता में भी थोड़ा थोड़ा कुछ रियल सत्य बातें बताई हुई है। तो यह रियल अक्षर है, मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। तो जबकि यह वानप्रस्थ अवस्था में है, ब्रह्मा बाबा की बात है कि वह जब वानप्रस्थ की अवस्था में है तब उनके शरीर का आधार लेते हैं। तो इनके लिए यह कहना ठीक है। पहले पहले सतयुग में जन्म भी इनका है, यानी वही फर्स्ट प्रिंस के रूप में वही आते हैं। ब्रह्मा बाबा ही पहले पहले सतयुग के जन्म में भी इनका है। फिर लास्ट में भी वानप्रस्थ अवस्था में है। तो वानप्रस्थ अवस्था जब उनकी होती है लास्ट में तमो प्रधान दुनिया में, तो तब भी बाबा उनके शरीर में प्रवेश करके हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं। तो जिसमें ही बाप प्रवेश करते हैं तो इनके लिए ही कहते हैं, यह नहीं जानते कि हमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं। शास्त्रों में भी 84 लाख पुनर्जन्म लिख दिया है। यह सब है भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग में 84 लाख पुनर्जन्म लिख दिए हैं। बाबा कहते हैं लेकिन यह क्या है? भक्ति मार्ग। इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट, भक्ति सभ्यता। तो ज्ञान कांड अलग है और भक्ति कांड अलग है। तो अलग अलग एपिसोड हैं, पहले भक्ति फिर ज्ञान। तो भक्ति करते करते उतरते ही आते हैं। यह ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। भक्ति है उतरती कला और ज्ञान है चढ़ती कला। तो ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, पूरे कल्प में एक ही बार ज्ञान मिलता है। संगम युग पर आकर जब परमात्मा हमें हमारा सत्य ज्ञान देते हैं, तो बाप एक ही बार सर्व की सदगति करने आते हैं। बाबा आकर सबकी एक ही बार प्रारब्ध बनाते हैं भविष्य की। तुम पढ़ते ही हो भविष्य नई दुनिया के लिए। बाप आते ही हैं नई राजधानी स्थापन करने, इसलिए इनको राजयोग कहा जाता है। इनका बहुत महत्व है। चाहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग कोई सिखलावे, परंतु आजकल यह सन्यासी लोग बाहर जाकर कहते हैं कि हम प्राचीन योग राजयोग सिखलाने आए हैं। तो वह भी समझते हैं कि हम सीखें, क्योंकि समझते हैं कि योग से ही पैराडाइज स्थापन हुआ था। तो यह समझते हैं कि योग से ही पैराडाइज स्थापन हुआ था, सतयुग की स्थापना हुई थी। तो बाप समझाते हैं योग बल से तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो। पैराडाइज स्थापन किया है बाप ने, कैसे स्थापन करते हैं वह नहीं जानते। तो यह राजयोग रूहानी बाप ही सिखलाते हैं, जिस्मानी कोई मनुष्य सिखला ना सके। आजकल एल्डरटेशन और करप्शन तो बहुत है, तो है ना, इसलिए बाप ने कहा है कि मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। ज़रूर फिर पतित बनाने वाला भी कोई होगा। बाबा कहते हैं कि मैं तो पतितों को पावन बनाने वाला हूँ, लेकिन पतित पावन को भी कोई ना कोई पतित तो बनाने वाला होगा। तो अभी तुम जज करो बरोबर ऐसे है ना। तो मैं ही आकर सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार सुनाता हूँ। ज्ञान से ही तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल क्षण भंगुर का सुख। भक्ति मार्ग में अल्पकाल का
क्षण भंगुर सुख है। यह है 21 पीढ़ी का सुख, ज्ञान से मिलता है 21 पीढ़ी का सुख। तो जो बाप ही देते हैं, बाप तुमको सद्गति देने के लिए जो श्रीमत देते हैं वह सबसे न्यारी है। यह बाप सबकी दिल लेने वाला है। जैसे वह जड़ दिलवाड़ा मंदिर है, जैसे दिलवाड़ा मंदिर है, बाबा कहते हैं कि यह फिर है चैतन्य दिल वाला मंदिर। एक्यूरेट तुम्हारी एक्टिविटी के ही चित्र बने हुए हैं। तो इस समय तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है। तो दिलवाड़ा मंदिर में दिखाते हैं कि सभी जो अदेवात्माएँ हैं, जो मतलब पुरुषार्थ कर रही हैं, इस संगम योगी आत्माएँ हैं, वो वहाँ पर बैठकर आँख खोलकर और तीसरा नेत्र जो ज्ञान का नेत्र खुला हुआ है, तो वहाँ पर वो सब तपस्वी उसमें स्वरूप में बैठे हैं। तो इसी तरह से बाबा कहते कि यह तुम्हारी एक्टिविटी के ही चित्र बने हुए हैं। इस समय तुम्हारी एक्टिविटी भी यही चल रही है। दिल वाला बाप मिला है, सर्व का सद्गति करने वाला, तो सर्व का दुख हर कर सुख देने वाला। कितना ऊंचते ऊंच गाया हुआ है, ऊंचते ऊंच है भगवान शिव की महिमा। बल चित्रों में शंकर आदि के आगे भी शिव का चित्र दिखाया है। वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है। देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना निषेध है। वह तो भक्ति करते नहीं। तो भक्ति ना देवताएं करते हैं ना सन्यासी कर सकते हैं। देवताओं को तो दरकार ही नहीं, और सन्यासी ना ही सन्यासी कर सकते हैं। वह है ब्रह्म ज्ञानी और ये है तत्व ज्ञानी। तो जैसे यह आकाश तत्व है वैसे वह ब्रह्म तत्व है। ब्रह्म तत्व यानी रहने के, आत्माओं के रहने की जगह है, ना कि परमात्मा। तो वह बाप को तो याद करते नहीं, ना उनको यह महामंत्र मिलता है। यह महामंत्र बाप ही आकर संगम युग पर देते हैं। संगम युग पर ही बाप हमें बताते हैं, परमात्मा का सच्चा परिचय देते हैं, सत्य परिचय देते हैं, हम आत्माओं का सत्य स्वरूप का परिचय देते हैं। तो ये संगम युग पर ही महामंत्र मिलता है। किसके द्वारा? बाप के द्वारा। तो सर्व का सद्गति दाता बाप एक ही बार आकर मन मना भव का मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यानी जैसे परमात्मा बिंदु, तो वैसे ही आत्मा का स्वरूप भी बिंदु स्वरूप ही है। तो अशरीरी होकर देह भान में आकर तो परमात्मा को याद नहीं किया जा सकता। किसी को याद करने के लिए उसके जैसा बनना जरूरी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि देह और देह के सब धर्म त्याग, अपने को अशरीरी, शरीर से परे होकर आत्मा अपने सत्य स्वरूप में ही बाप को याद कर सकती है। तो कितना सहज समझाते हैं, रावण राज्य के कारण तुम सब देह अभिमानी बने हो। अभी बाप तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो, तो आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाए। तो बाबा कहते हैं कि जो आसुरी गुण जो आत्मा में अभी तमो प्रधान दुनिया में आकर पड़ी हुई है, आत्मा में जो खाद पड़ी हुई है, तो वह सब परमात्मा की याद से ही निकल जाएगी। तो सतो प्रधान से सतों में आने से कलाएं कम होती हैं ना। अगर सतो प्रधान, एक है सतो प्रधान, फिर है सतो यानी उससे कम क्वालिटी का, तो बाबा कहते हैं उसमें आने से कलाएं तो कम होती हैं। तो सोने की भी कैरेट होती है ना। अभी तो कलयुग अंत में सोना देखने में भी नहीं आता। सतयुग में तो सोने के महल होते हैं। तो कितना रात दिन का फ़र्क है। उसका नाम ही है गोल्डन एज वर्ल्ड। तो वहाँ पर सब कुछ सोने का है, तो वहाँ पर उसका इसीलिए इसका नाम ही है गोल्डन एज वर्ल्ड। तो जो आत्माएं हैं, तो देवताएं आत्माएं हैं, वो भी, उनकी भी क्वालिटी सुपर है। यानी वो भी अपने उत्तम स्वरूप में है, उत्तम स्थिति में है। तो वो भी गोल्डन ईस्ट उनको इसीलिए कहा जाता है। और जो प्रकृति है वह भी एकदम उत्तम
स्थिति में होते हैं तो वहाँ का सारा जो वातावरण है वह भी उत्तम और सर्वोच्च क्वालिटी का होता है। तो वहाँ ईंट पत्थर आदि का तो काम नहीं होता। बिल्डिंग बनती है तो उसमें भी सोने चांदी के सिवाय और कीचड़ पट्टी नहीं होती। तो जो बिल्डिंग्स बनती हैं तो वो भी सोने चांदी से ही बनते हैं, कीचड़ पट्टी भी नहीं होता। तो वहाँ साइंस के से बहुत सुख हैं। बाबा कहते हैं कि जैसे साइंस के यहाँ सुख हैं तो वहाँ भी हैं। तो यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो इस समय साइंस घमंडी है, सतयुग में घमंडी नहीं कहेंगे। तो वहाँ सतयुग में घमंडी नहीं कहेंगे साइंस को, यहाँ पर कहेंगे। वहाँ तो साइंस से तुमको सुख मिलता है, तो साइंस भी से भी वहाँ पर सुख मिलता है। यहाँ है अल्पकाल का सुख, फिर इससे भी बड़ा भारी दुख मिलता है। तो यहाँ पर जो साइंस के साधनों से सुख मिलते हैं वह क्या है, अल्पकालिक है, थोड़े समय का सुख है, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पर उससे दुख मिलता है। तो बॉम्ब्स आदि यह सब विनाश के लिए बनाते ही रहते हैं। बॉम्ब्स बनाने के लिए भी दूसरों को मना करते हैं पर खुद बनाते रहते हैं। समझते भी हैं कि इन बॉम्ब्स से हमारी ही मौत होनी है, लेकिन फिर भी बनाते रहते हैं। तो बुद्धि मारी हुई है ना, कि पता है कि इन बॉम्ब से हमारी ही मौत होनी है तो हमारे ऊपर ही असर होगा, लेकिन फिर भी बनाते रहते हैं। क्योंकि बुद्धि मारी हुई है, बुद्धि उलझी हुई है, बुद्धि में डर है, भय है, अपनी रक्षा के लिए बनाते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उससे हमारा ही नुकसान होने वाला है। तो यह सब ड्रामा में नूत है। बाबा कहते बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। मनुष्य समझते हैं कि इस बॉम्ब से हमारा ही मौत होगा, परंतु पता नहीं कि कौन प्रेरित कर रहा है। मतलब अंदर से पता है कि आत्मा तो अंदर से समझती है कि इससे हमारा ही मौत होगा, लेकिन यह नहीं, परंतु ये पता नहीं है कि कौन प्रेरित कर रहा है। तो मतलब रावण अंदर से जो अवगुण असुरी संस्कार हैं वही प्रेरित कर रहे हैं। तो बाबा कहते कि पता नहीं कौन प्रेरित कर रहा है, हम बनाने बगैर रह ही नहीं सकते। पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी बनाने बगैर रह नहीं सकते, ज़रूर बनाने ही पड़े। विनाश की भी ड्रामा में नूंद है, क्योंकि विनाश तो होना ही है। तो यह भी ड्रामा में नूंद है। तो कितना भी भल कोई पीस प्राइज़ दे, परंतु पीस स्थापन करने वाला तो एक बाप ही है। तो बाबा के सिवाय, स्वयं परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई पीस स्थापन और नहीं कर सकते। शांति का सागर बाप की शांति, सुख, पवित्रता का वर्षा देते हैं। शांति का सागर बाप ही आकर हमें सुख और शांति, पवित्रता का वर्षा देते हैं। सतयुग में है बेहद की संपत्ति। बाबा कहते हैं कि सतयुग में है बेहद की संपत्ति। वहाँ तो दूध की नदियाँ बहती हैं। दूध की नदियाँ यानी नदियों का पानी इतना स्वच्छ, इतना पवित्र, शक्तिशाली होता है कि वह वहाँ पर दूध की नदियाँ की तरह इमेजिन किया है कि दूध की नदियाँ बहती हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि दूध की नदियाँ बहें, लेकिन वो पानी भी दूध की नदियों के बराबर है। तो विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, यह भेंट की जाती है। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं कि यह भेंट की जाती है, कि कहाँ वह क्षीर सागर और कहाँ यह विषय सागर। तो भक्ति मार्ग में फिर तालाब आदि बनाकर उसमें पत्थर पर विष्णु को सुला देते हैं। भक्ति में कितना खर्च करते हैं, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है करते हैं। तो देवियों की मूर्तियाँ कितना खर्चा कर बनाते हैं, फिर समुद्र में डाल देते हैं, तो पैसे वेस्ट हुए ना। तो बाबा कहते हैं देवियों की इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाते हैं, जो नवरात्रों में भी जैसे बनाते हैं, है ना, तो फिर उसको क्या करते हैं कि समुद्र में डाल देते हैं। तो कितना वेस्ट करते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। तो यह है गुड़ियों की पूजा। तो कोई के भी ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं है। अभी तुम किसके भी मंदिर में जाओ तो तुम हर एक का ऑक्यूपेशन जानते हो। बच्चों को मना नहीं है कहाँ भी जाने का। आगे तो बेसमझ बनकर जाते थे, अभी सेंसिबल बनकर जाते हैं।
है ना। तो बाबा ने कहा कि मंदिर वगैरह भी जैसे जाते हैं तो हर एक का ऑक्यूपेशन जानते हैं। तो बच्चों को यह मना नहीं है कि कहीं भी जाएं कि मंदिर में नहीं जाना, नहीं जाओ। लेकिन अब पहले समझ नहीं थी, लेकिन अब सेंसिबल बनकर जाते हैं। अब पता है कि तुम कहेंगे कि हम इनके 84 जन्मों को जानते हैं। तो भारतवासियों को तो श्री कृष्ण के जन्म का भी पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में यह सारी नॉलेज है। जैसे जैसे बाबा ने हमें ज्ञान के द्वारा हमारे ज्ञान की तीसरा नेत्र खोला, हमें पता लगा, तो बाबा कहते कि यह बुद्धि अब तुम्हारी बुद्धि में यह अब सारी नॉलेज है। तो नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। वेद शास्त्र आदि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। स्कूल में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। तो वेद शास्त्रों में पढ़ रहे हैं, रोज़ पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका मीनिंग क्या है वो पता नहीं। एक तरफ गीता पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ माइंड में कुछ कुछ बातें चल रही हैं, है ना, घर के बारे में ही सोच रहे हैं। तो यानी ये एम ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं है। तो स्कूल में जैसे कि स्कूल होता है, उसमें भी कोई ना कोई एम ऑब्जेक्ट होती है कि हम ये बन रहे हैं, कि हमने बैरिस्टर बनना है तो हम ये वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं। तो लेकिन वेद शास्त्रों में तो ऐसा कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। स्कूल में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। तो इस पढ़ाई से तुम कितने साहूकार बनते हो। ज्ञान से होती है सद्गति। तो इस नॉलेज से तुम संपत्तिवान बनते हो। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे तो झट समझेंगे यह किसका यादगार है, हमारा ही यादगार है। तो जैसे दिलवाड़ा मंदिर के बारे में बताते हैं कि वह है जड़ और यह है चैतन्य। दिलवाड़ा मंदिर में जैसे दिखाया कि सभी तपस्वी स्वरूप में बैठे हुए कैसे परमात्मा को याद कर रहे हैं, तो वह है जड़ और यह है चैतन्य। तो हूबहू जैसे यहाँ झाड़ में दिखाया जाता है वैसे ही मंदिर बना हुआ है। तो नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर छत में सारा स्वर्ग है। तो तपस्या में सारे तपस्वी बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलकर और आंखें खोलकर तपस्या कर रहे हैं। तो और ऊपर में दिखाया हुआ है सारा स्वर्ग। तो बहुत खर्चे से बनाया हुआ है। दिलवाड़ा मंदिर है, उस पर भी बहुत खर्चा हुआ है। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट पावन था, फिर भारत 100% इंसॉल्वेंट पतित बना। तो क्योंकि यहाँ सब विकार से पैदा होते हैं, वहाँ गंदगी की बात नहीं होती। कहाँ? सतयुग में। तो गरुड़ पुराण में भी रोचक बातें इसीलिए लिखी हैं कि मनुष्य कुछ सुधरे। तो गरुड़ पुराण में भी रोचक बातें बताते हैं कि इसको सुनकर मनुष्य में सुधार आए, तो मनुष्य कुछ सुधरे। परंतु ड्रामा में मनुष्यों का सुधरना है ही नहीं। तो यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं कि ड्रामा में मनुष्यों को सुधरना है ही नहीं। अभी ईश्वर स्थापन हो रही है। तो यह परमात्मा आकर जब हमें ज्ञान देते हैं तभी पतित से पावन बन सकते हैं। तो बाबा ईश्वर स्थापना हो रही है। बाबा कहते हैं कि ईश्वर ही स्वर्ग स्थापन करेंगे ना, तो उनको ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। किनको? परमात्मा को, स्वयं परमात्मा को। तो बाप ने समझाया है, वह लश्कर जो लड़ते हैं वह सब कुछ करते हैं राजा रानी के लिए। तो यहाँ तुम माया पर जीत पाते हो अपने लिए। तो यहाँ पर कौन सी लड़ाई है? अपने संकल्पों से, अपने संस्कारों से। तो यहाँ पर माया पर जीत पानी है और अपने लिए ही लड़ाई करते हैं। तो जितना करेंगे उतना पाएंगे। तो जितना जितना ज्ञान को धारण करेंगे, अपना पतित से पावन बनते जाएंगे, तो जितना करेंगे बाबा कहते हैं उतना ही पाएंगे। तो तुम हर एक को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना पड़ता है। जितना करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। यहाँ रहने का तो कुछ है ही नहीं। अभी के लिए ही गायन है, किनकी दबी रही धूल में किनकी चोर ल जाए। अभी बाप आया हुआ है तुमको राज्य भाग्य दिलाने के लिए। कहते हैं अब तन मन धन सब इसमें लगा दो। तो इसने ब्रह्मा ने यानी ब्रह्मा ने
सब कुछ निछावर कर दिया ना, तो इनको कहा जाता है महादानी। विनाशी धन का दान करते हैं तो अविनाशी धन का भी दान करना होता है। तो जितना जो दान करे नामी ग्रामी दानी होते हैं। तो विनाशी धन यानी धन रुपया पैसा उसका तो दान करते ही हैं, लेकिन अविनाशी धन यानी ज्ञान धन का भी दान करना होता है। तो जितना जो दान करेगा उतना नामी ग्रामी दानी होते हैं। तो कहते हैं फलाना बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट था, नाम तो होता है ना। तो वो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं। रजाई नहीं स्थापन होती है, अभी तो रजाई स्थापन होती है, इसलिए कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। वो कब बनना है? अभी ही बनना है, संगम युग पर। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं हम वारी जाएंगे, तो इसमें खर्चा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है। यहाँ तुम जो कुछ करते हो तो अपने लिए, फिर चाहे 8 की माला में आओ, चाहे 108 में, चाहे 16,108 में, पास विद ऑनर बनना है। तो जैसे जैसे ज्ञान की धारणा होती है तो उसी हिसाब से फिर अपने पद पाते हैं। 8 की माला में, 108 में या 16,108 में आते हैं। तो ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो और फिर कोई सजा ना खाओ। तो यहाँ पर संगम युग में ही बाबा कहते हैं ऐसा योग कमाओ कि कर्मातीत अवस्था को पालो, एक रस स्थिति में अटल अडोल स्थिति कर्मातीत अवस्था को पालो, तो फिर कोई सजा ना खाओ। तुम सब हो वॉरियर्स, तुम्हारी लड़ाई है रावण से, कोई मनुष्य से नहीं है। नापास होने के कारण 2 कला कम हो गई। त्रेता को 2 कला कम स्वर्ग कहेंगे, मतलब त्रेता भी स्वर्ग के बराबर है, लेकिन वहाँ पर कलाएं 2 कम हैं, उसकी परसेंटेज कम है कलाओं की। तो पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, बाप को पूरा फॉलो करने का। इसमें मन बुद्धि से सरेंडर होना होता है। बाबा यह सब कुछ आपका है, बाप कहेंगे यह सर्विस में लगाओ। जब कहते हैं कि मन बुद्धि सरेंडर हो गया, मन मना भव हो गए कि बाबा ये तो सब कुछ आपका ही है, तो बाबा कहते फिर ठीक है, अगर सब कुछ बाबा का है तो सर्विस में लगाओ। तो मैं जो तुमको मत देता हूँ वह कार्य करो। यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर्स खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। सिर्फ यह मैसेज देना है, बाप को याद करो और वर्षा लो। मैसेंजर पैगंबर तुम बच्चों को कहा जाता है। सबको यह मैसेज दो कि बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। अभी है जीवन बंद, फिर है जीवन मुक्त। अभी क्या है? जीवन बंद, फिर क्या होगी? जीवन मुक्त। तो बाप कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ, यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। कब बना, कब पूरा होगा, यह प्रश्न नहीं उठ सकता। यह तो ड्रामा अनादि चलता ही रहता है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें यह अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। कितनी गुह्य बातें हैं। स्टार मिसल छोटी बिंदी है, माताएं भी यहाँ मस्तक पर बिंदी देती हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ से अपने आप को राज तिलक दे रहे हो। बाबा का ज्ञान धारण करके बच्चे पुरुषार्थ जो करते हैं, योग करते हैं, तो ये ऐसे है जैसे अपने आप को ही राज तिलक दे रहे हैं। तो तुम बाप की शिक्षा पर अच्छी रीति चलेंगे तो जैसे कि तुम अपने आप को राज तिलक देते हो। तो ऐसे नहीं कि इसमें आशीर्वाद व कृपा होगी। बाबा कहते मैं कोई आशीर्वाद या कृपा नहीं करता, मैं सिर्फ तुम्हें ज्ञान देता हूँ। तो ज्ञान को धारण करना तुम बच्चों का काम है। तुम ही अपने को राज तिलक देते हो, तो हम बच्चे ही अपने आप को राज तिलक देते हैं। असल में यह राज तिलक है, फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। यह है मन मना भव, जिससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है। मन मना भव, जिससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है। बाप नहीं देते हैं, यह है ही राजयोग। तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो।
हम क्या बनते हैं? बैगर टू प्रिंस। जब हम अपने आसुरी गुणों को छोड़ देते हैं, समाप्त कर देते हैं, पतित से पावन बनते हैं, तो बैगर टू प्रिंस बन जाते हैं। तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, फिर इनको भी फॉलो करना है, यानी ब्रह्मा बाबा को। यह है तो समझ की बात है ना। तो पढ़ाई से कमाई होती है, जितना जितना योग उतनी धारणा होगी। बाबा कहते हैं जितना जितना योग होगा, बाबा के सानिध्य में बैठकर कंबाइंड रूप में बाबा के गोद में बैठेंगे तो उतना क्या होगी? धारणा होगी। योग में ही मेहनत है, इसलिए भारत का राजयोग गाया हुआ है। बाकी गंगा स्नान करते करते तो आयु भी चली जाए तो भी पावन बन ना सके। बाबा कहते गंगा स्नान कितना भी करते रहो लेकिन पावन नहीं उससे बन सकते। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं, यहाँ फिर खुद ईश्वर आकर गरीबों को ही विश्व की बादशाही देते हैं। गरीब निवास है ना। तो भारत जो 100% सॉल्वेंट था, वह इस समय 100% इंसॉल्वेंट है। बाबा कहते कि 100% जो सॉल्वेंट था भारत, अब फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान में आ गए। तो जैसे कि 100% इंसॉल्वेंट हो गया। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। बाप कितना ऊंचे बनाते हैं, ऐसे बाप को गाली देते हैं। बाप कहते हैं ऐसे जब गलानी करते हैं तब मुझे आना पड़ता है। बाबा कहते हैं जब बच्चे गलानी करते हैं, मुझे गाली देते हैं, तब मुझे आना पड़ता है। तो यह भी ड्रामा बना हुआ है। यह बाप भी है, टीचर भी है। जैसे सिख लोग कहते हैं ना, सतगुरु अकाल। तो बाकी भक्ति मार्ग के गुरु तो ढेर हैं, अकाल तो तख्त सिर्फ यह मिलता है। ये तख्त कौन सा है? परमात्मा की गोद में, जहाँ काल खा नहीं सकता। तो ऐसे तख्त पर यहाँ संगम युग पर ही परमात्मा हमें देते हैं। तो तुम बच्चों का भी तख्त यूज़ करते हैं, तो हम बच्चों का भी बाबा तख्त यूज़ करते हैं। कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश कर सबका कल्याण करता हूँ। जैसे ब्रह्मा बाप के तन में प्रवेश कर कर बाबा ने हमें ज्ञान दिया, तो बाबा कहते हैं इनमें भी प्रवेश कर कर मैं सबका कल्याण करता हूँ। तो इस समय इनका यह पार्ट है। यह बड़े समझने की बातें हैं, नया कोई समझ ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। बाबा ने धारणा के लिए आज मुख्य सार दिया है। नंबर 1, अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। अविनाशी ज्ञान धन जिसका विनाश नहीं हो सकता, 21 जन्मों तक चलता है। बाबा कहते हैं अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, तो ऐसे फॉलो फादर कर रजाई में ऊंच पद पा लेना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इस यज्ञ में लगा दिया, अविनाशी ज्ञान धन का दान किया, तो ऐसे ही फॉलो फादर कर रजाई में बाबा ने कहा ऊंच पद लेना है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पाले। पास विद ऑनर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। बाबा हमें रोज़ मुरली के द्वारा ज्ञान देते हैं, पुरुषार्थ के लिए धारणाएं देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, तो उस पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है और दूसरों को नहीं देखना है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, कि यह मेरी आत्मा की अपनी जर्नी है कि मुझे क्या करना है, यह देखना, दूसरों को नहीं देखना। वरदान दिया बाबा ने, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान
अथक बनने का बाबा ने वरदान दिया। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो कि आज नहीं तो कल हो जाएगा, चलो कोई नहीं, आज नहीं कल कर लेंगे। तो ये क्या है? अलबेलापन। अथक कि आज तो थक गए हैं, नहीं। अगर दृढ़ संकल्प है तो अथक बनकर पुरुषार्थ किया जा सकता है। तो इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो और अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। तो जब स्वयं को अटेंशन देंगे तो अलबेलापन स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में। पहले अपने ऊपर मेहनत करनी है, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा, इस आराम के संकल्पों के डनलप को छोड़ो। बाबा कहते ये डनलप हैं संकल्पों के कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, हो जाएगा। तो ऐसे संकल्पों को छोड़ो, करना ही है, यह है दृढ़ निश्चय। तो यह स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन दिया बाबा ने, समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। समर्थ बोल, समर्थ बोल कौन से होते हैं? जैसे कि बोल में शक्ति नहीं होती, बोल में कोई भी शक्ति नहीं होती है। समर्थ बोल वो होते हैं कि जिसमें भाव में शक्ति होती है। अगर बोल आत्मिक भाव और शुभ भावना के साथ हों तो बोल समर्थ हैं। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को अगर कड़वे बोल भी बोल रही है, लेकिन भाव क्या है? शुभ होता है, अंदर से शुभ भाव नहीं होते, चाहे कड़वे ही बोल रहे हैं बच्चे को सुधारने के लिए, है ना। तो बच्चे को उसके बोल कड़वे नहीं लगेंगे, मीठे लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो आत्मिक भाव है, शुभ भावना है, वो अंदर से शुभ भावना की है। तो बोल में शक्ति नहीं होती, लेकिन भाव में शक्ति होती है। तो बाबा कहते हैं कि समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। तो हमें हमेशा अपने बोल आत्मिक भाव और शुभ भावना वाले रखने हैं। आज के अव्यक्ति चाह रहे हैं, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जितना जितना समय समीप आता जा रहा है उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं। तो लेकिन यह चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। बाबा कहते कि जैसे जैसे समीप आ रहा है, समय समीप आता जा रहा है, तो हम अपने टारगेट को अचीव करने जा रहे हैं, तो उतना ही व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि वह चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। जैसे कि होता है ना कि बीमारी होती है, तो बीमारी जब ख़त्म होने वाली आती है तो वो और थोड़ी बढ़ जाती है। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं वो चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। तो घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं आओ। तो बाबा के सानिध्य में रहकर उन व्यर्थ संकल्पों को भी समाप्त कर दो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।